तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम क्विक रिवीजन में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला। तो ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला हमने बताया था क्या होता है कि ट्रैकिया को हम क्या विंड पाइप के नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इसोफेगस को फूड पाइप के नाम से जानते हैं, और फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना। तो कहां पे ट्रैकिया वाले रीजन और इसोफेगस वाले रीजन में क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। तो एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा, उसके वजह से क्या, कहां पे एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलेगा, ट्रैकिया रीजन पे और इसोफेगस रीजन पे। तो इसी को हम बच्चों बोलेंगे ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। इसमें हमने बताया था कि इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो जैसे कि हम देखते हैं इसमें जो नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो देखेंगे कि ये जो फर्स्ट इमेज में हमें पार्ट दिख रहा है, ये इसका क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि जो इसोफेगस वाला पार्ट है और ये जो ट्रैकिया है, ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं। और जो एक इसोफेगस है प्रॉपरली क्या है, स्टमक से अटैच है। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी या कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे कि हम इसके थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट में देखते हैं, जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे, एक मिनट, टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे कि जो स्टमक वाला पार्ट है ये क्या है, प्रॉक्सिमल रीजन से क्या है, ब्लाइंड है। और इसमें देखेंगे कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल, ये टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे, टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या है, ब्लाइंड है, डिजिटल पार्ट ब्लाइंड। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कनेक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो जब कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो यहां से जो फूड पार्टिकल या फूड कंटेंट हम इनटेक करेंगे तो क्या वो पास हो पाएगा, नहीं। तो इसके वजह से क्या होगा कि इसमें देखो एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें जो ट्रैकिया है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका क्या है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसोफेजियल अट्रेसिया, इसोफेजियल अट्रेसिया बोलते हैं इसको। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसोफेजियल अट्रेसिया बोलेंगे। इस वाले कंडीशन हम क्या बोलेंगे, इसोफेजियल अट्रेसिया बोलेंगे, जिसमें ट्रैकिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जिसमें ट्रैकिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम टाइप डी की बात करेंगे, क्योंकि टाइप डी में हम देखेंगे दो इसमें जो इसके टाइप्स हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है, इसके जो दो टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले टाइप में और ये दोनों टाइप डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि ट्रैकिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हमें दिख रहा है, कोई ट्रैकिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन टाइप डी में हम देखेंगे, टाइप डी में देखेंगे बच्चों कि इसमें क्या है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, अपर पार्ट का भी, लोअर पार्ट का। तो इसलिए इसको हम डी से याद रखेंगे, डी से टाइप डी। जैसे टाइप ए मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अकेला है, तो इसमें क्या होगा, ट्रैकिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, केवल जो है इसोफेगस आपस में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, स्टमक से ब्लाइंड पाया जाएगा। तो ये एबनॉर्मलिटी टाइप ए मतलब अकेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप डी की, जो इसमें याद रखने के लिए, तो इसमें क्या होगा, दोनों पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब ड्यूल नेचर। यहां पे कैसा, ड्यूल नेचर शो होगा, कैसा शो होगा,
ड्यूल नेचर शो होगा। तो टाइप और ए और टाइप डी को हम याद रखेंगे, तो इसमें कैसा शो होगा, ड्यूल नेचर होगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ड्यूल नेचर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके अपर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट, लोअर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट, डिजिटल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट, दोनों इन्वॉल्वमेंट कहां पे देखने को मिलता है, ट्रैकिया से अटैच हो जाते हैं। किससे अटैच हो जाते हैं, ट्रैकिया से अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ड्यूल नेचर के नाम से भी जानते हैं। बाकी अदर टाइप्स में हम देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि लोअर पार्ट क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है ट्रैकिया से। इस वाले इमेज में हम देख रहे हैं कि अपर पार्ट अटैच हो जा रहा है। तो ऐसे टाइप्स इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि ट्रैकिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरे वाले जो डी पार्ट है, डी पार्ट में डी से नाम रखेंगे, याद रखेंगे कि ड्यूल नेचर से हो रहा है, दोनों पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ट्रैकिया से होता है। तो ये कुछ इसोफेगल जो ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला है, जो कि एबनॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉरी नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोसेफेलस की। तो क्लास के टाइम इस लेक्चर में हम देखेंगे, हमने बताया भी था कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर से हम इसको कोरिलेट करते हैं। अब वाटर की बात आई तो वाटर मतलब क्या, इसमें हम देखेंगे क्या, सीएसएफ। क्या देखेंगे, सीएसएफ। और सिफेलस का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाना। क्या होगा, सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाना। तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन अराइज होगी। ऐसे बच्चों में क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन अराइज होगी। तो इसमें क्या होता है कि सीएसएफ का अमाउंट जो है बढ़ जाता है। तो सीएसएफ का अमाउंट बढ़ना, अब क्यों, क्योंकि इसमें हम देखेंगे दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, या क्या हो, प्रोडक्शन का बढ़ जाना, या फिर एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना, या फिर एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना, या इसके फ्लो में बच्चों, फ्लो में जो पाथवे से, जिस पाथवे से फ्लो हो रहा है सीएसएफ, जिस पाथवे से बच्चों फ्लो हो रहा है सीएसएफ, उस पाथवे में क्या, एबनॉर्मलिटी आ जाना। उस पाथवे में क्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए। एबनॉर्मलिटी बोले तो बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए। एबनॉर्मलिटी मतलब बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, मतलब कि जो फ्लो हो रहा है उस रेट ऑफ दर से फ्लो ना हो पाए, कोई रुकावट हो जाए। तो रुकावट के कारण क्या हो कि जो सीएसएफ बन रहा है वेंट्रिकल्स में, तो वो कहां तक, एल्कनॉइड स्पेस तक ना पहुंच पाए जहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोसिफेलस में, इस बार आरआरबी के नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया था कि जो हाइड्रोसिफेलस है इसके लिए बेस्ट, हाइड्रोसिफेलस के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन सा होता है। तो हाइड्रोसिफेलस के लिए बेस्ट जो है बेस्ट नर्सिंग जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन सा होता है, बेस्ट नर्सिंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन सा होता है। तो बच्चों हम बताएंगे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को, इसका बेस्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो सीटी स्कैन होता है। तो ये कि एग्जाम में पूछा गया था, एमआरआई करके ऑप्शन दिया हुआ था, सीटी स्कैन करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो हमें जब भी, और हाइड्रोसिफेलस में देखें, कोई भी दरअसल हाइड्रोसिफेलस के तो हम देख ही रहे हैं, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो है सीटी स्कैन को हम प्रायोरिटी देंगे, इसको ही हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो अभी हाइड्रोसिफेलस के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो बेस्ट माना गया है वो किसको माना गया है, सीटी स्कैन को माना गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें सीएसएफ की। सीएसएफ की हम बात कर लेते हैं। तो सीएसएफ का हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होता है कि सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन को एग्जाम में पूछा गया था, तो सीटी स्कैन क्या है इसका, इसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे। अगर ऑप्शन में हमें मिलेगा, ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी पहले देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि सीएसएफ एक दिन में, पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बताया था किसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन में। किसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सीएसएफ का जो फॉर्मेशन है या प्रोडक्शन है 1 मिनट में कितना हो रहा है। तो 1 मिनट में सीएसएफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है 0.5 ml होता है। तो प्यारे बच्चों हम याद रखेंगे कि 1 मिनट में सीएसएफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 0.5 ml होता है। तो जब 1 मिनट में इतना होता है तो 1 घंटे में हम बात करेंगे तो लगभग 30 ml के पास आसपास क्या होगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक दिन में कितना होगा, 24 आवर में, मतलब 1 डे में सीएसएफ का फॉर्मेशन कितना होगा। तो हम देखेंगे सीएसएफ का फॉर्मेशन 1 डे में कितना होगा, 720 ml के नियर अबाउट, 720 ml के नियर अबाउट क्या होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। ये एक्टिविटी जो है डेली चलती रहती है, ये एक्टिविटी जो है डेली होती रहेगी। डेली इतना जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा। डेली सीएसएफ का जो है, डेली जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन कितना होगा, 720 ml जो है डेली सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डेली इतना सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन की हम बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सीएसएफ बन कहां पे रहा है। तो सीएसएफ जिसके कारण बनता है या जहां पे बनता है उसको हम बोलते हैं क्लोराइड फ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं, क्लोराइड फ्लेक्सेस। तो सीएसएफ जहां पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड फ्लेक्सेस बोलते हैं। यहां पे क्या होगा कि सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा। तो सीएसएफ एक दिन में कितना बन रहा है, 720 ml बन रहा है। एब्जॉर्प्शन इसका कहां पे होगा, एरकनोइड विलाई के थ्रू इसका क्या होगा, एरकनोइड विलाई के थ्रू क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। लगभग जो है सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन एरकनोइड विलाई में 620 या 600 ml के आसपास हो जाता है। 600 ml के आसपास इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रिमेनिंग जो 120 ml बचता है वो क्या करता है, फ्लो होता रहता है। वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, प्रोटेक्ट करता रहता है हमारे किसको, ब्रेन को। ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या करेगा, इसका काम क्या है, 120 ml फ्लो होता रहेगा और ये क्या करेगा, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसी कंडीशन में ये जो इसका एब्जॉर्प्शन जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि 600 ml इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 600 ml एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सीएसएफ का। प्रोडक्शन हमने बताया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन में हमने देखा 720 ml प्रोडक्शन हो रहा है। रिमेनिंग हमने देखा 120 ml क्या हो रहा है, रिमेनिंग फ्लो होता रहेगा, रिमेनिंग जो है फ्लो होता रहेगा। अब ये फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो इसमें हम देखेंगे अगर इसी पैटर्न में क्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगी। ये कंडीशन क्या करेगी, हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगी। बच्चों ये कंडीशन क्या करेगी, हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगी। तो ये कुछ इसका नॉर्मल जो है प्रोसीजर है जो कि हम देखें कि हाइड्रोसिफेलस में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कहां से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पे इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, क्यों बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है। तो इस कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि न्यूनेटल
न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि न्यूनेटल को हम बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं। तो न्यूनेटल में क्या, 0 से 7 डेज तक लेकर, ये क्या हो गया, अर्ली न्यूनेटल हो गया, अर्ली न्यूनेटल पीरियड, जो कि हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 7 से लेकर 28 डेज तक जो टाइम पीरियड रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेट न्यूनेटल पीरियड। लेट न्यूनेटल पीरियड क्या बोलते हैं, लेट न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। तो इस बच्चा जब इस एज ग्रुप में रहेगा तो उसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर फॉल डाउन होने के, और हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो जो वर्ड है, जो हाइपो है, हाइपो का मतलब कम हो जाना, हाइपो का मतलब कम हो जाना, और थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल डाउन होना, डिक्रीज हो जाना, तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल, जैसे जब चाइल्ड रहता है तो उसका जो टेम्परेचर रहता है तो कितना होता है, नियर अबाउट 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या रहता है, यूट्राइन का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है कि इतना जो है टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। क्या, इतना टेम्परेचर नॉर्मल माना गया है। लेकिन बच्चा जब डिलीवर्ड होता है, बच्चा जब डिलीवर्ड होता है, बच्चा जब डिलीवर्ड होता है तो लेबर रूम और एनआईसीयू का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो बच्चा क्या करता है, इसी गैप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसी गैप को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा जो है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में देखेंगे कि इसको 3 स्टेजेस में कंसीडर किया गया है, कंसीडर किया गया। पहला कौन सा, माइल्ड, दूसरा कौन सा, मॉडरेट, दूसरा कौन सा, मॉडरेट, और लास्ट वाला सीवियर। इसमें क्या हो रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाना, जब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। और ये मॉडरेट मतलब मिडिल पार्ट में, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर रहेगा तो मॉडरेट में, और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जब रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे माइल्ड में। और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, माइल्ड स्टेज में काउंट करेंगे। मतलब इसमें अगर जो डिग्री सेल्सियस का 1 डिग्री भी सेल्सियस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइल्ड वाली कंडीशन में देखेंगे। लेकिन जब सीवियर वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं, जब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से बिलो जा रहा है, तब हमें क्या एक्टिव हो जाने की जरूरत है। मतलब ये जो कंडीशन है बच्चों, ये क्रिटिकल कंडीशन मानी गई। ये कंडीशन कौन सी है, क्रिटिकल कंडीशन मानी गई है। इसमें तुरंत हम क्या करेंगे, O2 सपोर्ट और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेडिएंट वार्मर, ऐसे इक्विपमेंट का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। और दूसरा हमने हीट मेंटेन करने के लिए बताया था, कि केएमसी भी इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कंगारू मदर केयर भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उससे भी क्या रहेगा, टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया इंटरोसेप्शन की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नॉर्मल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वाले में जो है हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, नॉर्मल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो है कंसिडर करेंगे। लेकिन इंटरसेप्शन में हम क्या देख रहे हैं, ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन इसमें लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या हो जा रहा है,
ओवरलैप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ओवरलैप हो जा रहा है। तो ओवरलैपिंग हो जाना क्या कहलाएगा? इंटोससेप्शन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट का लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ओवरलैप हो जाना, तो ये कंडीशन कहलाएगी इंटोससेप्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या बताया था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रोसीजर का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसको ट्रीट कर सकते हैं। इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं।